मैं आज बंगाल की बेटियों की जो चीख और पुकार हुई, आप उसको नहीं सुन पाई, उनके अपमानों का बदला आपने नहीं लिया है, तो बंगाल की माता बहनों के अपमान का बदला बंगाल का एक एक भाई लेगा, एक एक हमारा यहाँ का साथी लेने वाला है। आज हम बंगाल के इस पवित्र माटी से उन घुसपैठियों को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आपने बंगाल में जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम फेंसिंग के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ममता दीदी के पास जमीन नहीं होता है देने के लिए और उस फाइल को अटकाती हैं, लटकाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर कहे कि अगर बंगाल की जमीन पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमीन देने की बात आएगी, तो ममता दीदी रेड कारपेट बिछाकर लोगों को जमीन देती है। इस बात को हमको समझना होगा। दीदी, आपने फर्जी कार्यों के आधार पर देश के में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है और आप उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, पर जब यहाँ के मां बहनों का अपमान होता है तो आप पूरी तरह से नींद में सोई रहती हैं। उस समय आपको चिंता नहीं होती कि मां बहनों के लिए भी आपको कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए था। आज 50 लाख से अधिक घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है और ये यहाँ के प्रशासन ने माना है कि आज 50 लाख से अधिक लोग यहाँ पर घुसपैठी बनकर यहाँ के लोगों का हक छीनते थे। मैं पूछता हूँ कि ये 50 लाख लोग किसके नौकरी खा रहे थे? ये 50 लाख लोग किसका हक मार रहे थे? ये 50 लाख लोग इतने सालों से किसका राशन खा रहे थे? ये 50 साल लोग यहाँ की सुरक्षा को खतरा किसका सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे थे? ममता दीदी, क्या आपने बंगाल के लोगों को, अपनी सरकार को उन घुसपैठियों पर भरोसा किया? बंगाल की जनता पे अगर भरोसा किया होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं आज बंगाल के लोगों से कहूंगा, जो हमारी दीदी का लगातार विषय रहा है कि हम घुसपैठियों को संरक्षण देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्पष्ट कहा है कि ये 50 लाख लोग तो घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से नाम डिलीशन तो हो ही रहा है। आने वाले समय में ऐसे लाखों घुसपैठिया और भी हैं जिनको भी चिन्हित कर यहां से निश्चित रूप से बंगाल की जनता के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इन घुसपैठियों को टीएमसी की सरकार बाहर कर सकती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ की कांग्रेस में जो हमारे नेता बैठे हैं वो इनको बाहर कर सकते हैं? क्या कम्युनिस्ट के लोग इन घुसपैठियों को बाहर कर सकते हैं? मित्रों, इनको कोई बाहर कर सकता है तो आपकी भाजपा की सरकार ही बाहर कर सकती है। आपको आपका हक दिलाने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही आपको हक दिला सकती है। तो आइए मित्रों, इन घुसपैठियों को हमको बाहर ही नहीं करना है, एक ऐसी निर्णायक सरकार बनाना है जिस सरकार से यहाँ के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाए। और कह सकते हैं, जिस योजनाओं को यहाँ पर लागू करने में ममता दीदी लगातार सौतेला व्यवहार करती हैं, हम बंगाल की जनता को उसका हक दिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार और भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है। उनके भतीजे टीएमसी के गुंडे और घुसपैठियों के लिए काम करने वाली सरकार यहाँ बैठी है। ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें ममता दीदी के टीएमसी के गुंडों ने वसूली न की हो, चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे हमारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास हो। आज बंगाल के एक लोगों को उसका हक छीनने का काम कोई कर रहा है तो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी योजना चलती है माता बहनों को लिए, जीविका की योजना बिहार में चलती है। 10,000 रुपया हम लोगों ने करीब 1 करोड़ महिलाओं को दिया, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी किसी बिचौलिए ने लिया होगा। लेकिन दीदी, आप माता बहनों तक पैसा पहुंचाती हैं और पीछे से आपके टीएमसी के गुंडे उनसे वो हफ्ता वसूली करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ के भाई बहन लोग अपना मकान बनाते हैं तो टीएमसी गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। यहाँ के लोग अगर कोई सड़क और निर्माण करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसको भी टीएमसी के गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। ममता दीदी, आपने किस प्रकार की सरकार बनाई है? आप किस कहती हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है,
तो मैं पूछता हूं, शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है, एसएससी घोटाला क्या है, नगर पालिका नगर निगम में भर्ती घोटाला क्या है, राशन घोटाला क्या है। और दीदी, आपके आधा दर्जन मंत्री अगर जेल गए हैं तो कौन से तीर्थ यात्रा में गए हैं, उन्होंने कौन सा कारनामा किया था कि आज आपकी सरकार के मंत्री जेल जाने के लिए मजबूर होते हैं। दीदी, आपने भ्रष्टाचार, भतीजे की दादागिरी और पुलिस का जो दुरुपयोग का नया इंडस्ट्री खोला है, उस इंडस्ट्री को बंगाल की जनता, बंगाल के लोग ही समाप्त करेंगे और वो समय आ गया है। मित्रों, दीदी के राज में कार्रवाई तो होती है, पर क्या चीज के लिए? टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। दीदी, क्या यही सोनार बंगाल बनाने का सपना आपने दिखाया था, जिसमें केवल भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, यहाँ के लोगों का शोषण होगा? अब बंगाल का युवा बहुत परेशान हो चुका है। बंगाल के युवाओं को जो आईटी हब देखना था, वो आज कहीं ना कहीं अड्डे की दादागिरी देख रहा है। जो घोटालों का केंद्र जहां पर विकास होना था, वो घोटालों का हब बनकर बैठा है। आज हम अपने इन चीजों का हिसाब लेने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। मित्रों, यही वो भूमि है जहां पर वंदे मातरम के गान से पूरा देश आजाद हुआ, और यही वंदे मातरम आज 150वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं तो टीएमसी के सांसद संसद में उसको रोकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को आजाद कराया, उसी वंदे मातरम का अपमान टीएमसी के सांसद यहीं के बंगाल के सांसद अपमानित करते हैं। तो ममता दीदी, उस वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी, अब वंदे मातरम की वही गूंज पूरे बंगाल को आजाद करेगी, पूरी तरह से आपकी अराजकता को पूरी तरह से मुक्त सरकार बनाएगी। हम आज इस ममता दीदी आपको चुनौती देते हैं। बंगाल की जनता ने जब जब आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है, उसने परिवर्तन लाया है, और उस परिवर्तन की शंखनाद आज होने जा रही है। हम आज आपके साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के विकास के प्रति लगातार चिंतित रहते हैं, वो हमेशा मानते हैं कि हमें बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। 15 वर्षों तक जिस बंगाल को पहले कम्युनिस्टों ने, अभी ममता दीदी और उसके पहले कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार से शोषण किया, अब उस बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का और 2047 के विकसित भारत का अगर सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, तो उसमें विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सबको को आज कमर कसनी है। मित्रों, आज पूरे देश में जहां पर बड़े बड़े ट्रेड डील हो रहे हैं, हर युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से नए अवसर निकल रहे हैं, वहीं इस बंगाल में लोग अपहरण, उद्योग और प्रकार जंगल राज के प्रचायक बनकर उभर रहे हैं। और दीदी, आपको समर्थन किसका मिलता है? तो देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हों, चाहे लालू हो, स्टेलिन हो, कांग्रेस हो, ये सारे भ्रष्टाचारी अगर किसके साथ खड़े होते हैं तो ममता दीदी के साथ। तो मैं कहता हूं, इन भ्रष्टाचारियों की टोली को जवाब देने का समय आ गया है। तो आइए मित्रों, हम सब कोई को आने वाले समय में इस सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकना है। आज जिस परिवर्तन की शंखनाद के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमें उस टीएमसी के गुंडों की दादागिरी को बंद करना है। और कह सकते हैं, जिस हफ्ता वसूली को लेकर आज आपने सरकार को आप चला रहे हैं, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ विकसित भारत का सपना, विकसित बंगाल का जो सपना हमारे नेताओं ने देखा है, अब हम अपने बंगाल में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास के इस रथ को आगे बढ़ाएंगे। और हम अपने बंगाल को बचाने के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देने को तैयार हैं। मित्रों, अगले कुछ ही दिन बाद होली आ रही है। एक होली हम लोग 4 तारीख को मनाएंगे और दूसरी होली बंगाल के जीत के साथ मनाएंगे, भगवा होली मनाएंगे। उस दिन के लिए अपने आप को संकल्पित करिए। मित्रों, साथ ही साथ मैं बंगाल के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि आइए, इस भ्रष्टाचारी तृणमूल की सरकार को, इस गुंडा राज वाली सरकार को बदलने का समय आ गया है। तो पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। तो आज इस आह्वान के साथ, और मैं कहूंगा दीदी, घुसपैठियों के प्रति आपको ममता है, बंगाल के प्रति, लोगों के प्रति नफरत है, तो दीदी चोलबे ना, चोलबे ना।